Hello guys, welcome to my channel Jab Blogs 3055। आज हम देखने जा रहे हैं न्यू अपकमिंग ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में इंडियन का रेलवे कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह कैसे होगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको मेरा रिएक्शन और ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आने वाले कुछ सालों में आपको काफी यूनिक ट्रांसपोर्टेशन के मोड इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं, या यूं कहिए कि इंडिया का जो मास ट्रांजिट सिस्टम है वो पूरी तरह से अपग्रेड होने वाला है। इसमें मेट्रो, आरआरटीएस, पोर्ट टैक्सी, बीआरटी, हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो नियो, हेली हब एंड एयर टैक्सी, वाइड बसेस या ट्रॉली बसेस जैसे तमाम ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हमें इंडिया में मॉडर्न एंड ग्रेट एस्थेटिक स्टेशन के साथ काफी यूनिक एंड मॉडर्न चेंजेस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर देखने को मिलेंगे। एंड आई गैस इसमें से काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऐसे होंगे जो आपकी सिटी या स्टेट को कनेक्ट करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सा प्रोजेक्ट आपके स्टेट या सिटी के लिए होने वाला है तो ये वीडियो पूरी देखना। फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक आपको भी पता है इंडिया में अगर कुछ बड़े शहरों को छोड़ दे तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेजर मीडियम है वो इंडियन रेलवेज की ये पुरानी ट्रेन या सड़क पर चलती है लाल नीली बसें हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवेज ने काफी तेजी से इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया है। और इंडिया के लगभग 50 मेजर रूट पर वंदे भारत ट्रेन रन करती है और ये रैपिडली हर महीने एक्सपेंड हो रही है। तो जहाँ हमारे देश में पहले 4 से 5 बड़े शहरों में ही मेट्रो ट्रेन की सेवा हुआ करती थी, अब वो भी बढ़कर लगभग 20 सिटीज में एक्सपेंड हो चुकी है। और शहरों में इन पुरानी पोल्यूशन करती हुई बसों की जगह भी इलेक्ट्रिक बसों ने लेना स्टार्ट कर दी है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं भारत की अपकमिंग ट्रांजिट सिस्टम्स के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है इंडियन रेलवेज पे, तो इसलिए हम भी सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज की। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के पूरे रेलवे सिस्टम को 54 लाख करोड़ की लागत से 2030 तक अपग्रेड करने वाली है। और ये एक सच में बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है जो काफी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंडर भारत की सभी लाइन को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और जो इंडियन रेलवेज की अभी एग्जिस्टिंग लाइंस है उनको भी हाई स्पीड ट्रेन के लेवल तक अपग्रेड किया जाएगा और काफी नई लाइंस को भी लॉन्च किया जाएगा और सभी पुराने रेलवे स्टेशन को मॉडर्न अपग्रेड किया जाएगा। और इसी मेगा प्रोजेक्ट के अंदर डेडिकेटेड फेयर कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क को डेवलप किया जाएगा जो देश की मेजर सिटीज को करेक्ट करेगी। आरडीएसओ ने इन सभी प्रोजेक्ट्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड भी सेट कर लिए हैं। रेलवे में सबसे पहले बात करते हैं सेमी हाई स्पीड रेल मतलब वंदे भारत की। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में आपको वंदे भारत ट्रेन ही 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई नजर आने वाली है। और जल्द इसी साल वंदे भारत स्लीपर वर्जन भी लॉन्च होने वाली है जिसकी रफ्तार को भी ट्रैक अपग्रेड के बाद 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाएगा। और फ्यूचर में ट्रैक के आसपास आपको फेंस्ड भी नजर आएगी जिससे एक्सीडेंट पर रोक लगाई जा सके। गवर्नमेंट के मिशन रफ्तार के अंडर इन सभी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसी मिशन के अंतर्गत 2047 तक इंडिया में 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाने का टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस टारगेट को पूरी तरह अचीव कर लेती है तो ये वंदे भारत ट्रेन इंडिया की सभी ओल्ड ट्रेन को रिप्लेस कर चुकी होंगी और भारत के अंदर केवल उस समय वंदे भारत ट्रेन ही चलती हुई आपको नजर आएगी। ट्रेन में अब बात करते हैं वंदे मेट्रो की। अभी हाल में चलने वाली डीएमयू, ईएमयू और लोकल ट्रेन की जगह जल्द वंदे मेट्रो ट्रेन लेने वाली है जिसको इंटरसिटी पैसेंजर्स के लिए लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में चलाया जाएगा। और इन सभी वंदे मेट्रो ट्रेन के अंदर 16 एसी कोचेज होंगे और ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक चल सकती है। ये पूरी मेट्रो सीसीटीवी से लैस होगी। अब एक्चुअल में इसकी ऑपरेशनल स्पीड क्या होने वाली है वो इसके ट्रैक और इसके रूट पर डिपेंड करता है। फिलहाल सबसे पहले इन ट्रेन को बेंगलोर में चलाया जाएगा और काफी हाई चांसेस है कि आने वाले समय में मुंबई लोकल ट्रेन की जगह भी ये वंदे मेट्रो ट्रेन ले ले। इन वंदे मेट्रो ट्रेन को इसी साल अप्रैल तक लॉन्च करने का टारगेट इंडियन रेलवेज का है। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज का फ्यूचर होने वाला है वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एंड वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का, जिसको धीरे धीरे करके पूरे देश में ही चलाया जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड ट्रांसपोर्टेशन मोड जो कि फ्यूचर होने वाला है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन का, और वो है नमो भारत ट्रेन जिसको हम आरआरटीएस मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये एक सेमी हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल मॉडर्न मेड इन इंडियन ट्रेन है जिसका डिजाइन तो फ्रांस में हुआ है बट इनको मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में ही किया गया है। और ये अकेली ट्रेन ही इंडिया का फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन क्या होने वाला है उसको डिस्क्राइब करने की क्षमता रखती है। इस रैपिड ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाया जा सकता है बट फिलहाल इसको 160 किलोमीटर तक की रफ्तार पर एक सेपरेट ट्रैक पर चलाया जा रहा है। एंड ये अभी दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई जा रही है बट
काफी जल्दी हो सकता है आपको इसके काफी नए रूट देखने को मिलेंगे और नए रूट के साथ साथ हमें नई रैपिड ट्रेन भी देखने को मिलेगी जो अभी की रैपिड ट्रेन से भी काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है। इन ट्रेन को ना सिर्फ दिल्ली और नॉर्थन इंडिया में एक्सपेंड किया जाएगा बल्कि इसको साउथ एंड वेस्ट इंडिया की काफी सिटीज में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और एक समय पे पूरे भारत में RRTS इंडिया की मेजर सिटीज को रीजनल सिटीज से कनेक्ट करने का काम करने वाली है। और इस अपकमिंग RRTS ट्रेन के रूट होने वाले हैं दिल्ली मेरठ RRTS जिसके टोटल 16 स्टेशन होंगे। सेकंड अप्रूव्ड रूट है दिल्ली अलवर RRTS। दोस्तों ये सेकंड अप्रूव्ड रूट है नमो भारत के जिसमें 22 स्टेशन होंगे और इसको 3 फेजेस में बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज में 12 स्टेशन होंगे, सेकंड फेज में भी 8 स्टेशन होंगे एंड थर्ड फेज में 2 स्टेशन बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स RRTS का थर्ड अप्रूव रूट होने वाला है दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारे रूट को यहाँ पर पोस्ट किया गया है जिसमें दिल्ली फरीदाबाद बल्लमगढ़ पलवल RRTS, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक RRTS, दिल्ली सहादरा बरूट RRTS, गाजियाबाद खुर्जा RRTS, गाजियाबाद हापुड़ RRTS, दिल्ली से जेवर तक RRTS। दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों की बात करें जहां पर सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देखने को मिलेगा तो इसमें है अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 227 किलोमीटर का प्रपोज सेमी हाई स्पीड रेल लाइन है। इसमें 6 स्टेशन बनाए जाएंगे जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी अराउंड 28,291 करोड़ रुपए और इस लाइन को कनेक्ट किया जाएगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन से जिसका इंटरचेंज साबरमती में होगा। इसके अलावा हैदराबाद वरंगल RRTS, हैदराबाद विजयवाड़ा RRTS तेलंगाना के मुख्य प्रपोज सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है और फ्यूचर में आपको मुंबई पुणे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी देखने को मिलने वाला है। और इसी तरह पूरे इंडिया की रीजनल सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज को इसी तरह की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा जिसकी शुरुआत दिल्ली मेरठ वाले रूट से हो भी चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, स्टेशन कैसे होंगे, उनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि इंडियन रेलवेज 1 ट्रिलियन रुपीज की लागत से देश के लगभग 600 रेलवे स्टेशन को डेवलप करने वाली है और 2000 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर डेवलप किया जाएगा जिसमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, विजवासन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपए की लागत से रीडेवलप किया जाना है। और जो ये रीडेवलपमेंट होगी वो कोई छोटी मोटी रेनोवेशन नहीं होगी बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस्ड पे रीडेवलपमेंट यहाँ होने वाली है। साथ ही इंडियन रेलवेज 4 डेडिकेटेड फिएट कॉरिडोर पर काम कर रही है जिससे फिएट रेलवेज को अलग से ट्रैक मिलेगा जिससे फिएट ट्रेन को भी नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर ट्रैफिक भी कम होगा। इंडियन रेलवेज ने अपनी सभी ट्रैक्स को इलेक्ट्रिफिकेशन करने पर पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से काम किया है और आज लगभग 94% से ज्यादा ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है जिससे इंडियन रेलवेज को 10,000 करोड़ का बेनिफिट्स भी हुआ है। इसके अलावा इंडियन रेलवे सभी रूट पर ट्रैक्स को डबल ट्रैक बनाने वाली है, ट्रैक को रिन्यूएबल देने वाली है, बायो टॉयलेट्स को सभी ट्रेन में इंस्टॉल करने वाली है, ऑटोमेटेड फायर अलार्म सिस्टम लगाने वाली है, ऑटोमेटेड फोक पायलट असिस्टेंट सिस्टम लगाने वाली है, LED लाइट्स लगाने वाली है, सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेन में CCTV कैमराज को इंस्टॉल करने वाले हैं और सभी ट्रेन स्टेशन पर वाईफाई भी प्रोवाइड कराने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर्स और रेस्ट रूम्स को भी तेजी से डेवलप कर रही है। अब बात करते हैं मेट्रोज इन इंडियन सिटीज की। मेट्रो इंडियन सिटीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिट सिस्टम है। पूरे इंडिया में जहां 10 साल पहले 248 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइन हुआ करती थी, अब 2024 में वो बढ़कर 902 किलोमीटर की हो गई है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि मेट्रोज इंडिया में कितना तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। आज 2024 में लगभग 20 से ज्यादा सिटीज में मेट्रो सेवा है और लगभग 622 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन रूट्स है। साथ ही 244 किलोमीटर के अप्रूव्ड रूट्स है और 1147 किलोमीटर के रूट को प्रपोज्ड भी किया गया है, जो इंडिया में मेट्रो नेटवर्क को वर्ल्ड में चाइना और USA के बाद टॉप 3 में जगह देता है। और जिस स्पीड से इंडिया की सभी छोटी बड़ी सिटीज में मेट्रो का विस्तार का कार्य चल रहा है, उसको देखकर लगता है जल्द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बनने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह होने वाली है कि मेट्रोस जो पहले इंडिया, चाइना और जापान से इंपोर्ट करता था, उसको अब अपने देश में ही बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्यूचर की तो इंडिया में 2025 तक 1700 किलोमीटर का टोटल मेट्रो रूट का टारगेट लेकर इंडियन गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें देश के मुख्य 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। ये तो बात अपने देश की हुई, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसको देखकर चीन जैसी कंट्री को इंडिया से जेलस भी फील जरूर होगा। पिछले ही साल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी डेवलप कंट्री को मेक इन इंडिया मेट्रो कोचेस भी एक्सपोर्ट किए हैं। अब ये इंडिया के लिए तो काफी बड़ी बात है, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कड़ी टक्कर देने वाला है। इंडिया का नेक्स्ट अपकमिंग ट्रांजिट मोड होने वाला है इंडियन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मतलब बुलेट ट्रेन। यस फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के चारों डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की मेजर सिटीज चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसका पहला रूट होगा दिल्ली कोलकाता, जिसकी टोटल लेंथ 1576 किलोमीटर होगी।
दूसरा रूट होगा कोलकाता चेन्नई, जिसकी टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर होगी। तीसरा रूट होगा मुंबई से चेन्नई, और चौथा रूट होगा दिल्ली से मुंबई, जो कि 1394 किलोमीटर का होगा। पांचवा रूट होगा दिल्ली चेन्नई, जिसकी लेंथ होगी 1900 किलोमीटर। एंड छठा रूट होगा मुंबई कोलकाता, जिसकी टोटल लेंथ होगी 1800 किलोमीटर। इन सभी रूट को 320 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली ट्रेन के लिहाज से ही बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी काफी सारे रूट पर बुलेट ट्रेन इंडिया में देखने को मिलने वाली है, और एक समय आने पर इंडिया के सभी कोने में आपको बुलेट ट्रेन की सुविधा आराम से उपलब्ध हो जाएगी। चलो जानते हैं इंडिया के कुछ प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन के रूट, जिसमें दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अमृतसर, अमृतसर जम्मू, दिल्ली अहमदाबाद, वाराणसी हावड़ा, पटना गुवाहाटी, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद, पुणे से नासिक, चेन्नई से मैसूर, अहमदाबाद से राजकोट, नागपुर से वाराणसी, हैदराबाद से बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम से कासरगोड। अभी फिलहाल दोस्तों हमें मुंबई अहमदाबाद वाले रूट पर ही काम देखने को मिलता है, जो कि 2028 तक बनकर रेडी भी हो जाएगा, और बाकी रूट को भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसमें से कुछ ही ऐसे रूट है जो अभी प्रपोज्ड है बस, वरना तो मैक्सिमम रूट्स को यहाँ गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। लेकिन फ्यूचर में जब सभी रूट अप्रूवल हो जाएंगे तो भारत का लगभग हर क्षेत्र हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट होगा। इसके अलावा इंडियन सुपर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भी रिसर्च कर रहा है, जिसमें 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जा सके। फ्रेंड्स, आपको लग सकता है कि ये प्रोजेक्ट बस अभी पेपर पर है, तो आपको बता देता हूं, अभी फिलहाल गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भारतमाला के अंदर पूरे इंडिया को एक्सप्रेसवे के थ्रू जोड़ने पर है। एक्सप्रेसवे से पूरे देश के कनेक्ट हो जाने के बाद आपको हाई स्पीड ट्रेन के इस रूट पर भी तेजी से काम देखने को मिलेगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, बीआरटी सिस्टम आप सभी जानते हो, बीआरटी सिस्टम वो होता है जिसमें बसेस को डेडिकेटेड लाइन दी आती है चलने के लिए, और मेट्रो की तरह ही इनकी भी प्रीपेड टिकट्स होती है। मतलब स्टेशन टू स्टेशन डेडिकेटेड रूट पर मेट्रो की तरह इन बसों को चलाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इसको बनाना मेट्रो जितना एक्सपेंसिव नहीं होता, एंड आप सिटी के अंदर आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल कर सकते हो। बट इंडिया में जो बीआरटी सिस्टम है वो कभी इतना सक्सेसफुल रहा ही नहीं, इसलिए दिल्ली जैसे सिटीज में इसको चलाकर भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे ट्रैफिक कंजेशन दिल्ली की सड़कों पर बढ़ गया था और काफी एक्सीडेंट भी हमें यहाँ देखने को मिले थे। अभी तक इंडिया में कोई भी हम वर्ल्ड क्लास बीआरटी सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए हैं, एंड इंडिया का बेस्ट बीआरटी सिस्टम अभी तक इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अहमदाबाद में है। हमारे देश में 10 से 15 सिटीज के अंदर ऐसे बीआरटी सिस्टम है, पर कोई भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। इसी चीज के सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने बस रैपिड ट्रांजिट यूजिंग ट्रॉली बसेस, जिसको नाम दिया गया है मेट्रो नियो, उसको लॉन्च किया है। दोस्तों ये बीआरटी रूट जो है वो एकदम मेट्रो की तरह होंगे। इसमें डेडिकेटेड फ्लाईओवर होने वाले हैं, डेडिकेटेड अंडरग्राउंड अंडरपास होने वाले हैं, एंड रोड्स होने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक वायर के इस्तेमाल से इन डेडिकेटेड रोड्स पर बस चलाई जाएगी। और इसी तरह बीआरटी मतलब मेट्रो नियो और मेट्रो में जो फर्क होगा वो होगा केवल ट्रैक का। यहाँ रेलवे लाइन की जगह रोड होगी एंड मेट्रो की जगह इलेक्ट्रिक बसें होंगी, और इन बसों को भी मेट्रो की तरह ही डिजाइन किया जाएगा, जो फुली ऑटोमेटेड और एयर कंडीशनर होगी। इंडिया में अभी इस तरह के 6 रूट को प्रपोज किया गया है, एंड एक रूट को गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है, जिसमें प्रपोज्ड रूट है पुणे मेट्रो नियो, मैसूर मेट्रो नियो, रांची मेट्रो नियो, वारंगल मेट्रो नियो, उत्तराखंड मेट्रो, एंड अप्रूव रूट है ग्रेटर नासिक मेट्रो। साथ ही इंडिया में अभी बस डिपो एंड बस टर्मिनल को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। हाल में ही उड़ीसा में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे बस स्टैंड को लॉन्च किया गया था। अब बात नेक्स्ट ट्रांजिट सिस्टम की करें तो वो होने वाला है हेली हब। यस फ्रेंड, अब जल्द इंडिया में आपको हेलीकॉप्टर टैक्सी की सेवा देखने को मिलने वाली है, जहां से आप अपने पर्सनल काम और इमरजेंसी के लिए एयर टैक्सी भी बुक कर सकते हो। एंड गुरुग्राम में ये हेली हब फॉर एयर टैक्सी अप्रूव्ड भी हो गया है। ये इंडिया का फर्स्ट हेली हब होगा जहां एयर टैक्सी एंड हेलीकॉप्टर से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हेली हब का विस्तार देश के सभी हिस्सों में और मुख्य सिटीज में किया जाएगा, जिससे हवाई टैक्सी की सुविधा लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा सके। नेक्स्ट फेमस ट्रांजिट सिस्टम होने वाला है इलेक्ट्रिक वायर्ड बसेस, जिसको ट्रॉली बसेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कंट्री के मल्टीपल रीजन में आपको आने वाले टाइम पर ये बसेस देखने को मिलेगी। खुद देश के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी विदेश में इन बस की राइड लेकर आए हैं, और इनको भारत लाने का उन्होंने दावा भी किया था। एक्चुअल में यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक केबल लगाई जाएंगी, और उन्हीं इलेक्ट्रिक वायर के बेस पर यहाँ ट्रॉली बसेस चलाई जाएंगी, जिससे दिल्ली एंड जयपुर के बीच का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। एंड इसमें अच्छी बात ये होने वाली है, इस बस को चलाने में डीजल से लगभग 30% कम खर्च आएगा, जिससे दिल्ली और जयपुर के बीच सफर
में खर्च भी कम आएगा। सेम इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में है, जिसमें नागपुर ट्रॉली बसेस एंड कोलकाता की फेमस ट्राम की जगह भी जल्द ये मॉडर्न फुली एयर कंडीशनर ट्रॉली बसेस लेने वाली है। इसके अलावा वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे सिटीज में भी ट्रॉली बसेस को प्रपोज किया गया है। फ्रेंड्स, इंडिया का नेक्स्ट अमेजिंग एंड बड़ा ट्रांजिट सिस्टम होने वाला है पोर्ट टैक्सीज। फ्रेंड्स, पोर्ट टैक्सी एक ऐसा ट्रांजिट सिस्टम है जिसके बारे में इंडिया में बात तो हमेशा से होती रही है, बट इन रियलिटी इस पर हमें थोड़ा कम काम देखने को मिला है। सबसे पहले 2016 में गुरुग्राम में इसको प्रपोज किया गया था, फिर बाद में पोर्ट टैक्सी को नोएडा के लिए प्रपोज किया। नोएडा से जेवर के बीच में चलाने की खबरें भी हमें यहाँ देखने को मिली थी। इसी दौरान 2018 में बैंगलोर में पोर्ट टैक्सी चलाने की उम्मीदें उठी एंड लास्ट अभी फाइनली लेटेस्ट रिपोर्ट देखे तो मुंबई में पोर्ट टैक्सी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि MMRDA ने मुंबई के बांद्रा में पोर्ट टैक्सी को अप्रूव कर दिया है। बट अगर आप मुझसे पूछो तो अभी इंडिया रेडी नहीं है पोर्ट टैक्सी जैसे ट्रांजिट सिस्टम के लिए, क्योंकि पोर्ट टैक्सी एक समय में 5 से 6 लोगों को मैक्सिमम ट्रेवल करा सकते हैं और उसको डेवलप करने में कॉस्ट काफी ज्यादा आने वाली है। एंड एज यू नो, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हाई कॉस्ट एंड लो वैल्यू वाला कोई भी ट्रांजिट सिस्टम कामयाब इंडिया में हो ही नहीं सकता। जितने पैसे इन पोर्ट टैक्सी पर खर्च किए जाएंगे, वही पैसा अगर हम एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे रेलवेज एंड बस पर खर्च करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। खैर, अभी मुंबई में पोर्ट टैक्सी को अप्रूव कर दिया गया है और जल्द आपको मुंबई में इंडिया की फर्स्ट पोर्ट टैक्सी देखने को मिल सकती है। बात एयरपोर्ट्स की करें तो इसमें भी इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। अब से 10 साल पहले जहां इंडिया में 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, अब वही बढ़कर लगभग 137 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, जिसमें 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 24 इंटरनेशनल एंड 10 कस्टम एयरपोर्ट है। और ये सब पॉसिबल हुआ है गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम के अंतर्गत, जिसमें न सिर्फ नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं बल्कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के नए टर्मिनल्स का भी विस्तार किया जा रहा है। गवर्नमेंट 2025 के एंड तक देश में 220 एयरपोर्ट का निर्माण करना चाहती है, जिसके ऊपर तेजी से काम हमें देखने को मिलता है, फिर चाहे बेशक वो नवी मुंबई एयरपोर्ट हो या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे आने वाले दिनों में इंडिया का हर स्टेट हाई स्पीड ट्रेन से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन, चाहे वो RRTS हो या वंदे भारत से कनेक्ट होने वाला है, और भारत का हर मुख्य शहर मेट्रो या मेट्रो नियो या वंदे मेट्रो जैसी सुविधाओं का फायदा उठाने वाला है। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में हमने देखा कि आने वाले फ्यूचर में और वर्तमान में भी हम जैसे देख रहे हैं कि वंदे भारत और रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो चल रहा है अभी, तो ये सब जो अब आने वाले फ्यूचर में ये सब इंडिया में होने वाली चीज़ें हैं, और भी बहुत से नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं इंडिया के लिए। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और बहुत सारे वीडियो देखेंगे, रिएक्शन वीडियो जो अपकमिंग फ्यूचर के बारे में होगा कि कैसे इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने वाले समय में होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।